जींद में एक सरकारी स्कूल में बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न मामले में बड़ा अपडेट है। यौन उत्पीड़न मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ 142 नाबालिग छात्राओं ने बयान दर्ज करवाए हैं। छात्राओं ने प्रिंसिपल पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। बता दें आपको कि पहले इस मामले में 60 छात्राएं सामने आई थी, लेकिन इस मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो 142 नाबालिग छात्राओं ने इस मामले में अपने बयान दर्ज करवाए। सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जींद डीसी ने इस मामले की पुष्टि की है। कई विभागों द्वारा मामले की जांच की जा रही। जींद से दे रहे हैं आपको ये बड़ा अपडेट विजेंद्र हमारे साथ ही जींद से इस खबर पर बने में। विजेंद्र, ये बेहद सनसनीखेज मामला जींद के सरकारी स्कूल से सामने आया और इस मामले में खुलासों का सिलसिला अभी तक जारी है। सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। उन छात्राओं की तादाद अब बढ़ गई है जो इस मामले में शिकार हुई है इस प्रिंसिपल का। क्या अपडेट है आपके पास विजेंद्र, अभी क्या चल रहा है इस मामले में? देखिए, इस मामले में अभी हरियाणा पुलिस की तरफ से एक एसआईटी बनाई गई है। सिरसा की जो एडिशनल एसपी है दीप्ति गर्ग, उनकी अगुवाई में 6 सदस्य इसमें रहेंगे और 10 दिन में रिपोर्ट उनको सबमिट करवाने के लिए बोला गया है। ये एक जांच जो है पुलिस की तरफ से चल रही है, लेकिन एक जांच जो जिला प्रशासन द्वारा की गई है, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी बनाई गई थी एसडीएम की अगुवाई में, उस कमेटी ने इस प्रिंसिपल को दोषी पाया है और 142 छात्राओं के बयान लेकर शिक्षा विभाग को भेज दिए हैं। 390 छात्राओं की काउंसलिंग की गई थी, जिसमें से 142 ने गंभीर आरोप प्रिंसिपल पर लगाए हैं। फिलहाल प्रिंसिपल को जो है गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। उनके खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है। लेकिन बड़ा सवाल इस पूरे मामले में सिस्टम पर यह बनता है कि जब पहली पोस्टिंग इनकी 2008 में एक इसी एरिया के गांव में हुई थी, तब भी इसी तरह के छेड़खानी का मामला आया था। गांव में पंचायत हुई थी, शिक्षा विभाग तक शिकायत गई थी और उसके बाद जो है वहां से इनका तबादला करवा दिया गया था। अब ये तो स्कूल है, ये कन्या स्कूल है, लड़कियों का स्कूल है। बड़ा सवाल सरकार पर, शिक्षा विभाग पर यह उठता है कि जिस किसी इंसान का इस तरह का चरित्र है, इस तरह का उनकी हिस्ट्री रही है, 6 साल से एक कन्या स्कूल में उनको कैसे लगाया गया। 6 साल से वो इसी स्कूल में यहाँ पर कार्यरत थे, यहीं पर वो प्रिंसिपल थे और सबसे बड़ी बात 2000 बच्चियों की यहाँ पर संख्या होती थी। अब जो है यहाँ संख्या 935 रह गई है, यानी कि 1100 छात्राएं स्कूल छोड़ चुकी हैं। एक बहुत बड़ा ये एक मामला है और अभी जो छात्राएं स्कूल छोड़ चुकी हैं और उनकी काउंसलिंग करना एक बड़ा चैलेंज रहेगा, एक बड़ा मामला रहेगा एसआईटी के सामने। फिलहाल जो स्कूल में छात्राएं हैं 142 उनके बयान लिए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो जांच है क्या हरियाणा सरकार कर पाएगी, क्या एसआईटी कर पाएगी, बहुत बड़ा चैलेंज है। सितंबर में यह मामला हाईलाइट हुआ था जब छात्राओं ने 5 पेज का एक पत्र लिखा था देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और महिला आयोग के सामने। और 30 अक्टूबर में यानी कि 1.5 महीने बाद, देखिए पोक्सो एक्ट ये कहता है कि जब किसी नाबालिग के खिलाफ अपराध होता है तो तुरंत एफआईआर दर्ज करनी होती है। सेक्शन 19, 20, 21 पोक्सो का ये कहता है, लेकिन 1.5 महीने बाद इसमें एफआईआर दर्ज की गई 30 अक्टूबर को, जबकि 14 सितंबर को ये मामला हरियाणा की जो अथॉरिटीज हैं, जो विभागों के अधिकारी, उनके संज्ञान में आ गया था। 30 अक्टूबर को मामला दर्ज हुआ, 4 नवंबर को को अरेस्ट किया गया और 7 नवंबर को जेल भेज दिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में कई तरह की जांच चल रही है। महिला आयोग अपने तरीके से जांच कर रहा है, एसआईटी अलग जांच कर रही है, जिला प्रशासन अलग जांच कर रहा है। लेकिन अब देखने वाली इसमें बात यह है कि बेटियों को क्या न्याय मिल पाता है। हालांकि एक बड़ी संख्या है, लेकिन 164 सीआरपीसी के जो बयान होते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, सिर्फ 5 छात्राएं सामने आई हैं जिन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने, न्यायाधीश के सामने, जो है न्यायालय के सामने उन्होंने अपने बयान दर्ज करवाए हैं आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ। और फिलहाल पूरे मामले में कह सकते हैं कि जांच अभी चली हुई है, लेकिन जिस तरीके से जांच इसमें होनी चाहिए थी उस तरीके से इसमें जांच नहीं हुई है। तो देखना ये होगा क्या जो खामियां रही हैं, जो कमियां रही हैं, वो यहाँ पर पूरी होंगी। और एक सबसे बड़ा अहम सवाल ये भी है, जो स्कूलों के अंदर सुझाव और शिकायत पेटिका होती है वो यहाँ पर नहीं थी। और जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों से पूछा गया कि कितने स्कूलों में ऐसे जो कन्या स्कूल है वहां पर शिकायत पेटिकाएं हैं, सुझाव पेटिकाएं हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। यानी कि बहुत बड़े सुधार की जरूरत है प्रदेश स्तर पर इस चीजों की, कि जो कन्या स्कूल है या जो अन्य स्कूल है जहाँ पर नाबालिग बच्चों के साथ इस तरह का शोषण होता है, वहां पर शिकायत। ठीक है विजेंद्र, आपने और जिन छात्राओं ने इस गुरु शिष्य के रिश्ते को तार-तार करने वाले प्रिंसिपल से त्रस्त होकर स्कूल छोड़े हैं, अगर वो भी सामने आती हैं तब इस प्रिंसिपल का हश्र क्या होगा, ये भी देखने वाली